बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे और मज़े में होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़े की रेसिपी लेके हाज़िर हुई हूँ, जिसको कहते हैं मटर चिकन, जो बहुत ही मज़े का बनता है। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें चाहिए एक अदद हांडी। आप लोग अगर मिट्टी की हांडी में इसको बनाएंगे तो ये बहुत ही मज़े का बनता है। प्याज डालना है, प्याज को आप लोगों ने लाइट गोल्डन सा करना है। साथ में आप लोगों ने पेस्ट बना लेना है अदरक, लहसुन, हरी मिर्च और टमाटर का, ताकि प्याज को हम लोगों ने ज़्यादा गोल्डन फ्राई नहीं करना है। इससे जो हमारे सालन का कलर है ना, वो बहुत ही डार्क हो जाता है। लाइट से गोल्डन हो गए तो हम लोगों ने ये पेस्ट जो हमने बना के रखा था इसको ऐड कर देना है। इसकी अच्छे से आप लोगों ने भुनाई कर देनी है, क्योंकि आपको पता है कि आजकल जो मसला बना हुआ है गैस की लोड शेडिंग की वजह से बहुत सारे काम हमें बहुत जल्दी करने पड़ते हैं। साथ में हम लोग इसकी बुनाई करेंगे और इसमें मसाले ऐड करेंगे, नमक, पिसी मिर्च, बीज वाली मिर्च, खुशक धनिया, सारे मसालों को डाल के इसकी अच्छे से हम लोग बुनाई करेंगे 2-4 मिनट के लिए। 2-4 मिनट इसकी बुनाई करने के बाद मैं ये जो प्याज का सारा पेस्ट है इसको निकाल के ब्लेंडर में डाल के इसका पेस्ट बनाऊंगी, क्योंकि गैस की वजह से मैं चाहती हूँ कि मेरी जो सालन है वो जल्दी से बन जाए। वैसे तो मिट्टी की हांडी में इस तरह पेस्ट बनाने की ज़रूरत नहीं रहती, इसी में इसका जो मसाला है वो बहुत अच्छे से रेडी हो जाता है। सारा मसाला मैं निकाल के ब्लेंडर में डाल लूँगी, घी इसी में रहने दूँगी। इसी घी में हम लोग चिकन को फ्राई करेंगे 2-4 मिनट के लिए। 2-4 मिनट फ्राई करने के बाद जो हम लोगों ने पेस्ट बनाया था उसको शामिल कर देंगे, ताकि जो हमारा चिकन है उसका भी कलर बहुत अच्छे से आ जाए और हमारा मसाला भी अच्छे से रेडी हो जाए। क्योंकि हमारी ज़िंदगी इस कदर मसरूफ़ हो चुकी है, हम लोग हर काम को कहते हैं कि ये जल्दी से हम लोग इस काम से फ्री हो जाएं। तो इसमें शामिल करने के बाद दोबारा से इसकी अच्छे से बुनाई करेंगे। जब इसमें से घी निकलना शुरू हो जाएगा तो उसके बाद हम लोग इसमें मटर शामिल करेंगे। मटर जो है वो मैंने फ्रोज़न इस्तेमाल किए हैं। आप लोगों के पास अगर फ्रेश है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। इसकी दोबारा अच्छे से हम लोग बुनाई करेंगे ताकि इसमें से अच्छे से घी निकलना शुरू हो जाए। जब इन दोनों चीज़ों की अच्छे से बुनाई होगी और घी निकल आएगा उसके बाद हम लोग इसमें पानी शामिल करेंगे। जब भी हम लोग किसी चिकन का या बीफ का शोरबा बनाएंगे तो हम लोगों को चाहिए कि इसमें हम लोग गर्म पानी ही शामिल करें शोरबे के लिए। इससे जो हमारे चिकन का शोरबा है ना वो बहुत ही मज़े का बनता है। 2-4 मिनट इसकी बुनाई करेंगे और इसमें से घी निकल आएगा तो इसमें हम लोग 2 गिलास भर के गर्म पानी के ऐड कर देंगे, ताकि हमारा जो शोरबा है वो अच्छे से पक जाए। आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आ रही होगी। तो जिन लोगों को मेरी वीडियो पसंद आती है प्लीज़ वो मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। मुझे आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप लोग बेल आइकन को प्रेस कर दिया करें ताकि आपको मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके और आप लोग इसे बहुत कुछ सीखें, और ताकि आप लोगों को भी कुकिंग में इंटरेस्ट हो और आप लोग कुकिंग को करना शौक से पसंद करें। तरह और भी बहुत से लोग हैं जो लोड शेडिंग की वजह से बहुत ही आजकल परेशान हैं, क्योंकि अब मैंने कल ही सिलेंडर मंगवाया है, क्योंकि आग पे कुकिंग करना बहुत ही मुश्किल है। एक तो सर्दी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है और आग पे कुकिंग करना बहुत मुश्किल है, जो कि मुझे खुद भी नहीं करनी आती। बहुत सारे लोगों को ये मसले मसाइल पेश आते हैं, क्योंकि बच्चों ने सुबह के टाइम स्कूल पहुंचना होता है, आपके हस्बैंड वगैरह ने कहीं ऑफिस जाना होता है, तो इसलिए ये बहुत ही मुश्किल है। इसलिए हम लोग मिल के यही दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह करे ये लोड शेडिंग का मसला जल्दी से हल हो जाए और हम लोग आसानी से कुकिंग कर सकें। कल मेरी वीडियो सिर्फ इसी वजह से लेट हो रही है, गैस की वजह से, क्योंकि अगर गैस हमारा प्रॉपर तरीके से आ रहा हो तो हम लोग डेली कोई ना कोई वीडियो अपलोड कर दें। इसी वजह से मेरी वीडियो थोड़ी लेट अपलोड होती है, क्योंकि मैं बहुत ही मुश्किल से इन वीडियो को कैप्चर कर सकती हूँ। तो चलिए अब हम लोग अपने सालन की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि हमारा जो सालन है वो तकरीबन 90% रेडी हो चुका है। अब हम लोग इसमें कसूरी मेथी शामिल करेंगे और गार्निश के लिए हरा धनिया शामिल करेंगे और आंच को हम लोग बिल्कुल हल्की कर देंगे। वैसे मिट्टी की हांडी में तो जब घी निकलना शुरू हो जाए, अगर हम लोग आंच को बंद भी कर दें तो ये मिट्टी की हांडी वैसे ही गर्म रहती है, इसमें घी निकलना शुरू हो जाता है। तो देखिए हमारा कितना मज़े का और खूबसूरत सा सालन रेडी हो चुका है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। ऐसे ही मैं आप लोगों के लिए वीडियो लाती रहूँगी। अल्लाह हाफिज़।